अमेरिका में नई कोरोना लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 5,25,000 नए कोरोना केस सामने आए। 5 लाख का आंकड़ा देखिए क्रॉस हो गया है। पहली बार एक दिन में 5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना सुनामी से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए लगी कई किलोमीटर की लंबी कतारें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। ये देखिए किस तरह से जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन है वो चल रहा है। अमेरिका के वर्जीनिया से यह तस्वीर हमारे सामने आई है। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी कारों की कतारें आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। और अब ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है ये आप देखिए। कितनी लंबी कतारें इस वक्त कारों की वर्जीनिया की सड़कों पर नजर आ रही हैं। आलम ये हो गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ अमेरिका का वर्जीनिया जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं, और दूसरी तरफ आप मुंबई का हाल देख लीजिए। यहां पर लापरवाहियों का सिलसिला अभी भी जारी है। मार्केट्स में खासी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, वो भी तब जबकि धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई और दिल्ली में खास तौर पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे। लापरवाही का आलम जारी है और नतीजा हमारे सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से 2 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं और रोहित शर्मा हमारे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए 5 लाख से ज्यादा केसेस का सामने आना सड़कों पर, आलम ये जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये नौबत कैसे आ गई अमेरिका जैसे देश में? देखिए समीर, ऑब्वियस सी बात है कि एक जो नया वेरिएंट है इसके बारे में अभी बहुत कम पता है, लेकिन ये सब कुछ हर किसी को पता है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और दूसरी चीज समीर ये है, देखिए 1 साल हो गया है। लास्ट दिसंबर को अमेरिका की 2 वैक्सीन थी जिसे अप्रूवल मिला था, लेकिन अभी भी सिर्फ 61% ऑफ अमेरिकन आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1 साल से कह रहा है लोगों को कि आप जाइए, आप वैक्सीनेट कराइए अपने आप को, लेकिन अब जाके शायद लोगों में शायद ये देखने को मिल रहा है कि वो लाइन लगा के वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सिर्फ 61% लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरी तरह से कराया है। और दूसरी चीज समीर इसमें यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बूस्टर शॉट की जो बात थी वो डिले की। मुझे याद है समर में करीब जून के आसपास जब बूस्टर शॉट की बात की गई थी, तब उस टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि बूस्टर्स के लिए हम बाद में निर्णय लेंगे, और फाइनली अब उन्हें जाके निर्णय लेना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की गलती रही है, लेकिन क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, 72% इंक्रीज हुए हैं केसेस अमेरिका में। 72% इंक्रीज देखा गया है केसेस में। डॉक्टर धीरज कौल, ऐसे में अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी समस्या और अमेरिका का ये डेटा जो सामने आ रहा है ये पूरी दुनिया के लिए कितना परेशान करने वाला आप मान रहे हैं? देखिए नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मैं डाटा में हूँ ऑलरेडी, आई डू डाटा माइनिंग फॉर कोविड एज वेल जी। तो अगर आप अमेरिका के नंबर्स देखिए तो 22 नवंबर को जब हमारी ये नेक्स्ट वेव शुरू होने लगी थी तो 75,000 न्यू केसेस आते थे, और एज ऑफ टुडे वो जो 5 लाख केसेस बोल रहे हैं उसमें से 4,65,000 वेरीफाइड केसेस हैं। मतलब विद इन 5 वीक्स 6 टाइम्स केसेस एवरी डे न्यू केसेस बढ़ चुके हैं। हमारी डेथ, और काफी डॉक्टर्स बोलते थे कि कोरोना इज वेरी माइल्ड, इट्स ओके, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे डेथ जो 22 नवंबर को एवरी डे 876 थी, आज 1777 न्यू डेथ्स हैं। एक्टिव केसेस जो 9.2 मिलियन थे आज 12.4 मिलियन है। और वेरी इंटरेस्टिंगली हमारी हॉस्पिटलाइजेशन रेट एज ऑफ टुडे, अगर हम यूएस की सारी स्टेट्स को कंबाइन भी कर दें तो भी 7% राइज इन लास्ट 7 डेज। हमारी वैक्सीनेशन रेट 61% है, 61.9 टू बी स्पेसिफिक, डबल वैक्सीनेटेड। और हमारा बूस्टर अभी काफी कम है, हमें अभी बहुत तेजी से बूस्ट करना है। और अमेरिका में एक बड़ी चैलेंज है कि 15% एडल्ट आबादी जो कि वैक्सीन एलिजिबल है रिफ्यूज करती है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल अलायंस, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए, क्योंकि उनके अंदर वायरस म्यूटेट होता है, वो आईसीयूज भरते हैं। अगर आप बच्चों की बात करें तो पीडियाट्रिक ईआर के अंदर 7x, मतलब जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है 7 टाइम्स बढ़ चुका है विद इन लास्ट 7 डेज। इट्स अ वेरी सीरियस इशू।
इन अमेरिका वी आर डीलिंग, और इंडिया के अंदर आप देखेंगे हमेशा एक डिले होता है जी। वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे लोग फॉलो नहीं कर रहे द वे वी एक्सपेक्ट देम। इंडिया हैज हैविंग द सेम इशू, सो दिस इज बिल्कुल, वेरी इसलिए निश्चित तौर पर खतरा है, चिंता की बात है। डॉक्टर कौल बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।